19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। जो काम कभी कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, वो काम देश की मोदी सरकार ने कर दिखाया। पत्रकार राजदीप ने भी की मोदी की तारीफ। एक वक्त था जब गांव में धान गेहूं देकर उसके बदले में दुकान से सामान खरीदा जाता था, और साल 2004 से 2014 तक देश की सत्ता संभाल रही कांग्रेस को लगता था ये हालात कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए मनमोहन सरकार ने कभी यूपीआई पेमेंट पर जोर ही नहीं दिया। लेकिन जैसे ही साल 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, देश में एक ऐसी डिजिटल क्रांति आई कि अब तो सिर्फ एक महीने के अंदर यूपीआई से 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन होता है, जो बताता है अगर सरकार चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए अब तो विरोधी कही जाने वाले पत्रकार राजदीप सरदेसाई भी डंके की चोट पर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार ने सत्ता में आने के करीब 2 साल बाद साल 2016 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की शुरुआत की, जिसने डिजिटल पेमेंट में एक नई क्रांति ला दी। क्योंकि यूपीआई सुविधा की शुरुआत होते ही इसका चलन तेजी से बढ़ने लगा और अब तो सब्जी वाले से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं, जो सुरक्षित भी है और बेहद आसान भी, जिसके आने से एटीएम पर लोगों की निर्भरता भी कम हुई। यही वजह है कि डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में आई इस नई क्रांति के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, मुझे लगता है कि आज दुनिया के 40% ट्रांजैक्शन हर दिन भारत में होते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों को डिजिटल पेमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास तो किया है। इस तरह से उनका पूरा साथ दिया है। ये बात तो आप भी जानते हैं, मोदी सरकार ने जब यूपीआई की शुरुआत की थी तब मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री रहे कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा था कि आप लोग गांव जाइए और 10 रुपए की सब्जी खरीदिए, वहां बिना मशीन, वाईफाई, इंटरनेट के कैसे पेमेंट कर पाओगे। उनकी इस बात को मोदी सरकार ने गलत साबित करके दिखा दिया और आज सब्जी वाला हो, ऑटो वाला हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, हर कोई बड़ी आसानी के साथ यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे एक बड़ी ताकत देता है जैम। जे यानी जनधन अकाउंट, ए यानी आधार कार्ड और एम यानी मोबाइल फोन कनेक्टिविटी, जिसके जरिए मोदी सरकार सीधे लाभार्थियों के खाते में बड़ी आसानी के साथ पैसे पहुंचा रही है। नहीं तो एक वक्त था जब कांग्रेस के ही नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, जब सरकार दिल्ली से 1 रुपया भेजती है तो लोगों तक केवल 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं, यानी बाकी के 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। लेकिन अब मोदी राज में दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो पूरा 1 रुपया डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। कांग्रेस के नेता, उनके पूज्य पिताश्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव जाते जाते 15 पैसे हो जाता है। जरा मैं पूछने चाहता हूं, तब तो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी, कोई पार्टी दूसरी नामो निशान नहीं था। उस समय ये रुपया निकलता था, घिसता 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 15 पैसे हो जाता था। ये कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस करके 15 पैसा बना देता था? ये कांग्रेस पार्टी जवाब दे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की व्यवस्था थी कि रुपये से 15 पैसा पहुंचे, 85 पैसों का खेल लोगों के जेब में चला जाए, दलालों के पास चला जाए, माफियाओं के पास चला जाए। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस पर बल दिया और उसका परिणाम ये हुआ, जो लाभार्थी थे, किसी को विडो पेंशन हो, किसी को ओल्ड एज पेंशन हो, किसी नौजवानों को स्कॉलरशिप का मसला हो, दलितों को सुविधाओं का मसला हो,
दिव्यांगजनों को व्यवस्थाएं देने का काम हो, सारी चीजें हमने सीधी बैंक खाते में जमा करना शुरू किया। मोदी सरकार सत्ता में आई तो देश में क्या बदलाव आए, बात आप पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों से समझ गए होंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस दौर में 1 रुपये में से 15 पैसे गरीबों तक पहुंचता था, तो आज वहीं मोदी सरकार में पूरा का पूरा 1 रुपया गरीबों तक पहुंच रहा है, जो मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। तो वहीं यूपीआई के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन के आंकड़ों की अगर बात करें तो साल 2025 के जनवरी महीने में करीब 24.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। फरवरी में करीब 24.8 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। मार्च में करीब 25.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। अप्रैल में करीब 24.9 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। मई में करीब 25.14 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। जून में करीब 24.03 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन का चलन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जो कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को भी एक जवाब है, जो कहा करते थे आप लोग गांव जाइए और 10 रुपए की सब्जी खरीदिए, वहां बिना मशीन, वाईफाई, इंटरनेट के कैसे पेमेंट कर पाओगे। उन्हें कम से कम एक बार ये आंकड़े देखने चाहिए। देश के बढ़ते यूपीआई पेमेंट के चलन की वजह से ही वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने लोगों को डिजिटल पेमेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया। बहरहाल भारत की इस उपलब्धि पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर यूपीआई को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। कैसे काम कर रहा है, इसका उदाहरण हमारा डिजिटल स्टैक है। आप सभी भारत के फिनटेक रिवॉल्यूशन से भली भांति परिचित हैं। आपको याद होगा जब मैं 2014 में यहां आया था, तब मैंने आपसे एक सपना साझा किया था। मेरा वो सपना था कि भारत में गरीब से गरीब का अपना बैंक खाता हो। आपको गर्व होगा दोस्तों, आपको गर्व होगा कि पिछले 9 वर्ष में हमने करीब 50 करोड़ भारतीयों के यानी करीब 500 मिलियन बैंक अकाउंट खोले हैं। और सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना ही हमारी सफलता, हम वहां अटकते नहीं हैं। इसने भारत में पब्लिक सर्विस डिलीवरी के पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमने जनधन बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और आधार आईडी की एक जैम ट्रिनिटी, JAM ट्रिनिटी बनाई है। आप सोचिए, इसे एक क्लिक पर करोड़ों करोड़ों देशवासियों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT संभव हुआ। और आपको और खुशी होगी, बीते 9 वर्षों में, यह आंकड़ा भी आपको बहुत आनंद देगा, बीते 9 वर्षों में 28 लाख करोड़ रुपए यानी 500 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से भी ज्यादा सीधे जरूरतमंदों के बैंक अकाउंट में भेजे गए हैं। कोरोना के समय में बहुत से देशों को अपने नागरिकों को पैसे भेजने में मुश्किल आई थी, लेकिन भारत उन देशों में था जो एक क्लिक पर ये काम पलकों में कर रहा था।
यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आप अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल सब्जी या पानी पूरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है।